कार्यक्रम था 27 अक्टूबर को। उस समय मैं यहाँ पे आया था और मैंने उस समय भी ये वादा किया था कि जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे और हम जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास था कि इन चुनावों को हम जीतेंगे। बहुत विपरीत परिस्थितियाँ थी, आप जानते हैं कितना सरकार का दबाव था। मुख्यमंत्री जी ऐसे कूद रहे थे एक पंचायत से दूसरी पंचायत में हेलीकॉप्टर में, जैसे उन्होंने कभी इस इलाके का पहले दौरा ही ना किया हो। जितना दौरा उन्होंने चुनावों के समय में किया, अगर इतना 4 साल के कार्यकाल में होता तो ऐसे जो है उछल कूद करने की आवश्यकता मुख्यमंत्री को नहीं पड़ती। मगर तब भी जनता ने ये दर्शा दिया, ये बता दिया कि आप लोग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और जिस तरीके का ये सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्यरत थी, उनको आईना दिखाने का कार्य किया है कि अभी भी समय है, सुधर जाइए। अगर हमारे इलाके की आवाज को, हमारे क्षेत्र की आवाज को सही रूप से नहीं सुना जाएगा, हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाएगा, हमारी चाहे सड़कों की समस्याएं हैं, बागवानों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, इलाके से संबंधित रोजगार की समस्याएं हैं, उनको अगर समय रहते हुए नहीं सुना जाएगा तो हमारे पास जो है वो वोट की ताकत है, जिसका सही उपयोग कर आपने यहाँ से एक बहुत अच्छा और मजबूत संदेश पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर दिया है। इसके लिए एक एक व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और उस समय मैंने ये कहा था कि हम जल्द आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे, आपका धन्यवाद करने भी आएंगे। और धन्यवाद के साथ साथ इस इलाके की जो समस्याएं हैं, यहाँ के जो विकास के अधूरे पड़े हुए कार्य हैं, उनको भी हमने आने वाले समय में प्राथमिकता के साथ आगे लेकर जाना है। आपने प्रतिभा सिंह जी को, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को तीसरी बारी जो है वो संसद में भेजा। वो मजबूती के साथ आपकी आवाज को दिल्ली के अंदर उठाएंगी, लोकसभा में उठाएंगी, केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगी। और हम भी वचनबद्ध है कि आपने जो दिल खोलकर यहाँ से हमारा समर्थन किया, यहाँ से जो प्यार दिया, ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी है कि इस इलाके की जो भी समस्या हैं उनका हम आने वाले समय में उनका निवारण उसको जो है पूरा करें। चाहे वो सड़क की बातें अभी यहाँ पे कही गई, चाहे वो और हमारे इलाके की आवाज है उसको मजबूत करने की बात है। वैसे तो अब इस सरकार का बहुत कम समय रह गया है, मात्र 5-6 महीने 7 महीने सरकार के रह गए हैं। और अगर हम मेडिकल टर्म में कहें तो ये सरकार अब वेंटिलेटर के ऊपर है, अब ज्यादा समय तक ये सरकार चलने वाली नहीं है। और ये मैं हवा में ये बात नहीं कर रहा हूं, जो हाल इस सरकार के हैं आपने अभी देखा। अभी शीतकालीन का सत्र चला हुआ था। ये सरकार क्या सरकार है? दब्बू सरकार है। 1000 लोग लेकर आओ, दबाव बनाओ और अगले दिन नोटिफिकेशन लेकर जाओ, ये सरकार के हाल है। तो इससे दबा हुआ मुख्यमंत्री, इससे दबा हुआ सरकार आज तक के इतिहास में हमने नहीं देखा। ये ठीक है कि सरकार को लोगों की सुननी पड़ती है, मगर 4 साल तक तो सुनी नहीं। अब जब सरकार को झटका लगा, कभी जेसीसी की मीटिंग हो रही है, कभी कैबिनेट की धड़ाधड़ मीटिंग हो रही है, कभी जो है विधानसभा में घोषणाएं हो रही है, कोई ये समाज बनाने की घोषणा हो रही है, वो समाज बनाने की घोषणा हो रही है। आपके ओपीएस के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो है कमेटी की घोषणा कर दी। अगर 4 साल में ये घोषणाएं करी होती, 4 साल में इसमें कार्य किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मगर आज भी ये कोई जो घोषणाएं हो रही है, ये कोई घोषणाएं धरातल पे नहीं उतरने वाली है, ये केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए है। क्योंकि अगर उनको धरातल पे उतारना होता है तो उसके लिए जेब में पैसा भी होना चाहिए। आज ये सरकार 60,000 से 65,000 करोड़ के ऋण में हिमाचल प्रदेश को छोड़ के जाने वाली है। अभी 4 दिन पहले कैग की रिपोर्ट आई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो ऑडिट करता है सरकार का हर साल, उन्होंने ये रिपोर्ट की कि एक साल में अभी 19-20 में, जो हमारा 2019-20 में करीबन 23 से 24 करोड़ रुपए का
घाटा हिमाचल प्रदेश की सरकार को, सरकार की नाकामियों की वजह से जो है वो हिमाचल प्रदेश को जो है वो उठाना पड़ा है। ऐसी सरकार जो ऋण के ऊपर चली हुई है, हर चीज के लिए, गाड़ियां लेनी है तो ऋण, कोई आपको कोई नई स्कीम लॉन्च करनी है तो ऋण, हर चीज पे ऋण के भरोसे जो सरकार चलती है वो सरकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती है। ये चीज हमको, इस चीज की हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पूर्व में सरकारें रही, राजा वीरभद्र सिंह जी जैसा अभी यहाँ पे कहा गया 6 बार प्रदेश के मुख्य रहे, उन्होंने सरकारें चलाई मगर केवल ऋण के ऊपर सरकारें नहीं चलाई। सरकार जब चलानी है तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश अपने आप में सक्षम है। प्रदेश में कैसे हमने अपनी आर्थिकी को मजबूत करना है, प्रदेश में कैसे हमने नए जो है इनकम के जरिए प्रदेश के अंदर पैदा करने हैं, इसके ऊपर भी मंथन होना चाहिए, इसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। वही एक सशक्त नेतृत्व प्रदेश के अंदर होता है जो हर चीज में ऋण लेकर कार्य ना करे मगर प्रदेश के जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने का भी कार्य करे। वही लंबे समय तक प्रदेश को आगे ले जाने में सक्षम रह सकता है। तो हम मात्र घोषणाओं करने में विश्वास नहीं रखते। हम भी यहाँ पर आकर 100 घोषणाएं आप लोगों के बीच में कर सकते हैं, तालियां बज जाएगी, मगर इन चीजों से इलाके का निवाकरण नहीं होने वाला है, सुधार नहीं होने वाला है। घोषणाएं वही होनी चाहिए, बातें वही होनी चाहिए जो इम्प्लीमेंट हो सकती है, जिसके लिए हमारे पास हेड्स के अंदर अलग अलग हेड्स में पैसे की उपलब्धि है, चाहे वो नाबार्ड के माध्यम से होना है, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से होना है, चाहे वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से होना है, चाहे डीसी के माध्यम से होना है। पहले हमको बजट का इंतजाम करना चाहिए, उसके बाद में ही कोई ना कोई घोषणा इलाके के विकास के लिए होनी चाहिए। लोगों के साथ जो एक रिश्ता, वैसे तो बहुत पुराना रिश्ता हमारे परिवार का आपके साथ है, मगर जो अब आपने एक नई शुरुआत करी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा परिवार आपके साथ चट्टान की तरह आप लोगों के साथ खड़ा है। यहाँ की हर समस्या, आपकी हर दुख तकलीफ हमारी दुख तकलीफ है, आपकी हर समस्या हमारी समस्या है। विधायक जी जाने, मगर इस इलाके की आवाज को हम, आपकी आवाज को विधानसभा में उठाएंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ की जो समस्या है, चाहे सड़क की है, बजट में दिलवाने की बात है, उसको हम पूरी मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर उठाएंगे। उसमें बजट में उसको है, हाँ, जो यहाँ का जो उसका जो भूस्खलन हो रहा है सड़क का, मैंने कहा कि ये सरकार अब ज्यादा लंबे समय तक प्रदेश के अंदर रहने वाले नहीं है। ये निश्चित है कि 2022 में जो अब अगले साल चुनाव होने हैं, जिस तरीके से प्रदेश ने संकेत दिए हैं, अभी जो हमारे उपचुनाव हुए, मंडी संसदीय क्षेत्र के 17 हलके और 3 विधानसभा के हलकों में जो चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी की जो बड़ी जीत हुई है, ये तो केवल एक अभी ट्रेलर था। जो असली पिक्चर है वो 2022 में दिखाई जाएगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी। और जो बचे हुए कार्य है यहाँ के, उसको हम प्राथमिकता पे सरकार के माध्यम से पूरा करवाएंगे। मगर आपने भी यहाँ से इस बारी जो है कांग्रेस पार्टी का जो भी यहाँ से उम्मीदवार होगा,